एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर बयान जो है वो जारी कर दिया गया है और ये बयान सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो देखिए, 15 मार्च शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड का जो एग्ज़ाम हुआ है उस पर इन्होंने बयान जारी किया है। साथ ही इन्होंने पेपर लीक के मामले में भी क्या कहा है वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, पेपर कैंसिल किया, ये पढ़ करके आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रही है। तो ये 100% प्रूफ के साथ है। यहाँ पर बिल्कुल जो भी बात आपको बताया जा रहा बिल्कुल 100% यहाँ पर सत्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन्होंने ऑफिशियली इनका क्या जवाब आया है। पर आप भली भांति पढ़ पाएंगे, ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और ये अभी अभी लेटेस्ट अपडेट है ये बीपीएससी का। और यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इसको पढ़ने के बाद। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है वो एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझेंगे। दिनांक 15/3/2024 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में दिनांक 16/3/2024 को आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। तो इन्होंने कहा है कि आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा इनको ये प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया कि पेपर लीक के संबंध में। अब इनका क्या कहना है कि इस प्रतिवेदन को प्राप्त करने पर भी इसमें कोई साक्ष्य इनको नहीं दिया गया है। अब देखिए, सबूत नहीं मिल रहा है इनको। उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में अब आयोग ने इस प्रतिवेदन पर समीक्षा किया तो यह बात सामने आई कि 15/3/2024 को जो आयोजित हुई थी परीक्षा उसमें प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पर इनका कहना है कि जो आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा इनको प्रतिवेदन दिया गया है पेपर लीक के मामले में, उसमें इन्होंने कहा कि कोई यहाँ पर मानक साक्ष्य इस प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। ऐसा साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह जान सके या ये यहाँ पर फैसला ले सके कि पेपर लीक हो गया है। तो इनको लग रहा है कि इसमें कमी है, यानी इनको साक्ष्य नहीं दिया गया है, साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, उचित साक्ष्य यहाँ पर इनको प्राप्त नहीं हुआ है। आप कितने साक्ष्य लेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित कर दिनांक 15/3/2024 को प्रातः 5 बजे ही हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी कर उत्तर रटने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होने एवं छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित की गई। अब इनका कहना है कि इस प्रतिवेदन में ये सारी जानकारी इनके द्वारा दी गई है। अब देखिए आगे इन्होंने क्या कहा है कि आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना दिनांक 15/3/2024 के अपराह्न 2:30 तक उपलब्ध कराई गई। यानी इनका कहना है कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो था वो हो चुका था, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का पेपर आपका होना था। तो उस टाइम इनको यानी कि 2:30 इनको ये ज्ञात हुआ कि पेपर लीक हुआ है। उसके पूर्व अपराह्न में 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। पहले पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद इनको पता चला और द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 प्रारंभ हो गई थी। आगे देखिए इन्होंने क्या कहा कि कथित प्रश्न पत्र लीक का मामला आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अनुसंधानांतर्गत है और आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक होने संबंधित ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से की गई है। तो ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण हेतु दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जब तक इनको ठोस साक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक ये इस परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे, यानी ये पेपर अभी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये जानने की बात है कि इनका एक साफ साफ कहना है कि भाई इनको जो है ठोस सबूत नहीं मिला है कि पेपर लीक हुआ है। तो ये जो साक्ष्य है वो वहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास कर रही है और ये जो है आर्थिक अपराध इकाई को दी गई है। तो ये जो है अभी इसके मामले में अभी जो है छानबीन कर रही है और इसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा जब इनको ठोस सबूत प्राप्त होगा। अब देखिए सुबह के ही वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि कितने सारे प्रूफ थे
जो ये बिल्कुल बता रहा है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन बीपीएससी का कहना है कि यहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ है और इनके पास कोई सबूत नहीं है। तो इस वजह से जो 15 मार्च का प्रथम और द्वितीय पाली का आपका पेपर हुआ है वो पेपर यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि देखिए जो बाकी की खबरों में ये बताया गया था, जो आप देख सकते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या फिर आपका न्यूज़पेपर हो, हर जगह से ये बात कही गई थी और दिखाया भी गया था कि ये सबूत मिले हैं। लेकिन यहाँ पर जो बीपीएससी है, बीपीएससी का कहना है कि भाई ये अभी इन पर जांच चल रही है, लेकिन जैसे ही कोई ठोस सबूत प्राप्त होता है तभी इस परीक्षा के संबंध में वो कुछ कहेंगे, अन्यथा ये पेपर अभी रद्द नहीं किया जा रहा है। तो ये कुछ अभी की जानकारी थी, लेटेस्ट अपडेट थी। अगर कोई और अपडेट प्राप्त होती है तो आपको सूचित करूँगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।